तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हमारी वर्डपैड की सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक सेव नहीं किया है तो यहाँ पे आके आप सेव कर सकते हैं और शेयर भी कर देंगे तो और बढ़िया। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं वर्डपैड ओपन कर लेता हूँ। तो हम जस्ट विंडो बटन क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे वर्डपैड, वर्ड नहीं वर्डपैड। ओके, तो वर्डपैड जैसे सर्च किया और ये आ गया। हाँ, तो हमने वर्डपैड ओपन कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखा था और फॉन्ट फॉर्मेटिंग सीखी थी। जब भी हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते थे तो उसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, यानी कि हम मेनली देखने वाले हैं अलाइनमेंट्स क्या होती हैं और ये इंडेंटेशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और लाइन स्पेसिंग, बुलेट पॉइंट्स और इन सब चीज़ों को यूज करके थोड़ी और हम अपने पैराग्राफ को एडजस्ट करेंगे। ओके, तो क्योंकि ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है इसलिए हम इसे पैराग्राफ ग्रुप कह रहे हैं। तो जल्दी से मैं एक हेडिंग बनाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो दिस इज हेडिंग। तो मैंने जस्ट एक रैंडम लाइन लिख दी है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्शन के लिए आप ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हैं, इससे लाइन सिलेक्शन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अलाइनमेंट यूज करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है जिससे ये टेक्स्ट ऑलरेडी लेफ्ट पे है, और हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है जिससे ये टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा। शॉर्ट की के लिए कंट्रोल एल लेफ्ट फॉर एल एंड कंट्रोल ई सेंटर और कंट्रोल आर फॉर राइट। ठीक है, इसके बाद जस्टिफाई भी हम अभी देखने ही वाले हैं। जरा बोल्ड कर लेते हैं और अंडरलाइन भी कर लेते हैं और टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ मैं ग्रो फॉन्ट यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ से एग्जैक्ट फॉन्ट सेलेक्ट करूँ। ओके, तो 22 आई गेस ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया मैं नेक्स्ट लाइन में तो आ गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैं देख रहा हूँ ये जो स्टाइलिंग थी वो रिपीट हो रही है। अब ये कई बार होता है और हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को वापस से फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा, अंडरलाइन ये सब उठाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। जब भी आप वर्डपैड में कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करें सबसे पहले तो 2-3 ब्लैंक लाइन छोड़ दें। ठीक है, तो 2-3 ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद अब अगेन मैं यहाँ पे दिस इज हेडिंग। ठीक है, थोड़ा मेहनत का काम है बट होम शिफ्ट दबा के मैं से लाइन सेलेक्ट करूंगा, लेटर क्लिक कर सकते हैं, सेंटर करूंगा, बोल्ड करूंगा, अंडरलाइन करूंगा और थोड़ा साइड क्लिक करूंगा। आगे 22 था। अब यहाँ पे अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना तो मैं एंटर नहीं क्लिक करूंगा, मैं नेक्स्ट लाइन में क्लिक करूंगा। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ रखी थी, तो इससे क्या होगा जो स्टाइलिंग होगी वो रिपीट नहीं होगी। 35 गैस बहुत काम आने वाली है आपके। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और जस्टिफाई देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। ऑनलाइन खा लेते हैं तो विकिपीडिया से विकिपीडिया से खाते हैं नोटपैड के बारे में। ओके, तो विकिपीडिया का फर्स्ट पेज यहाँ पर चुका है, ऊपर देखो कहाँ। अब यहाँ से मैं कितना कंटेंट जस्ट कॉपी करूँगा, टाइप करने पड़ेगा जैसे हम प्रैक्टिस करें अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे और ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी लाइंस है ये लाइंस के एंड में स्पेसिंग थोड़ी इरेगुलर सी है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम चाहेंगे कि ये स्पेसिंग रेगुलेट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ओके, अब मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बताने वाला हूँ, तो पहले तो यूज करके देखते हैं होता है कैसे। मैंने किया कंट्रोल जे या फिर डायरेक्टली मैंने इस पर क्लिक करके मैं इसे जस्टिफाई करूँ। अब यहाँ पे ये जो लाइन की एंडिंग में स्पेसिंग है ये सेम होगी एग्जैक्ट होगी। अब अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो जूम कर लेते हैं और ये पहले लाइन में दिख रहा है हमें कि काफी स्पेसिंग। ठीक है, हर एक वर्ड के बीच में काफी। अब ये जो वर्ड के बीच में स्पेसिंग है ये पहले लाइन में इक्वल है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा एज कम्पेयर टू अगर सेकंड लाइन में देखें तो सेकंड लाइन में स्पेसिंग कम है वर्ड्स के बीच में। हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट से होता है कि वर्ड स्पेसिंग हर एक लाइन के डिफरेंट हो जाती है कुछ इस तरीके से कि लाइन के एंड में स्पेसिंग सेम हो जाए। ओके, तो इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन से बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है अगेन मूव होता है, लेकिन अगर मैं राइट इंडेंटेशन करूँ तो यहाँ लेफ्ट से स्पेसिंग आ गया। तो अलाइनमेंट से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट राइट पोजीशन हो जाता है, लेकिन इंडेंटेशन से हमारा टेक्स्ट मूव होता है लेफ्ट या राइट की तरफ। ओके, तो जैसे मैं राइट इंडेंटेशन करूँगा तो मेरा टेक्स्ट राइट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, वही मैं लेफ्ट इंडेंटेशन करूँ तो धीरे धीरे मेरा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ मूव होगा। ओके, तो इंडेंटेशन हमने समझ ली, इंडेंटेशन से क्या होता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स यूज करने के लिए आप जनरली शॉपिंग करने जाते होंगे तो एक फूड लिस्ट हम बनाते हैं कि क्या क्या सामान लेना है। तो फ्रूट की एक लिस्ट बनाते हैं, फ्रूट्स। ओके, तो हमारे पास क्या क्या होगा फ्रूट्स में? एप्पल होगा, मैंगो होगा और युवा होगा या ग्रेप्स। ओके, तो ये सारे फ्रूट्स नेम बचपन में हमने याद किए हुए थे, अभी तक याद है। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को या इन फ्रूट्स को अगर हमें बुलेट पॉइंट के तौर पर लिखना है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसकी कोई शॉर्ट ही नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। लेकिन इससे पहले एरो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के बुलेट पॉइंट है। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के बुलेट पॉइंट होते हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। हम इन बुलेट पॉइंट की लिस्ट भी करें तो ऑर्डर लिस्ट कुछ ऐसी होगी जो ऑर्डर में होगी 1 2 3 ABC, और जो अनऑर्डर लिस्ट होगी वो हमारे पास यहाँ पे एक ही दी हुई है जो कि एक शेप रिप्रेजेंट करती है हर एक बुलेट पॉइंट को। ओके, तो जैसे यहाँ पे सर्कल है तो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट कर रहा हूँ। अगर हमको ऑर्डर दिखाने की जरूरत होती है, जैसे हमने हमारा एजुकेशन लेवल क्या है तो हमने 10th क्लियर की, 12th क्लियर की, तो हम ऑर्डर लिस्ट दिखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन स्पेसिंग से क्या होता है। अब लाइन स्पेसिंग से जैसे नाम से क्लियर हो रहा है लाइन के बीच की स्पेसिंग। सबसे पहले मैं यहाँ 2 पैराग्राफ बना, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। तो फिर यहाँ बेसिक ग्रामर को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास पहले तो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में एक वर्ड बनता है और एक वर्ड के कलेक्शन से हम एक सेंटेंस बनाते हैं जो कि यहाँ पे फुल स्टॉप पे कहीं एंड हो रहा होगा। ओके,
सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस। इसके बाद हम सेंटेंस को कलेक्ट करके एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में जनरली एक मीनिंगफुल टेक्स्ट होता है, फिर जब मीनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है हम इसे नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है और इन दोनों पैराग्राफ को मिला के ओवरऑल ये हमारा टेक्स्ट है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन स्पेसिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस टेक्स्ट पे इस पैराग्राफ में कहीं पे क्लिक करूँ और इसकी लाइन स्पेसिंग चेंज करूँ, कुछ टू करके देखिए, तो हम देख रहे हैं सिर्फ इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग चेंज हुई है, सेकंड पैराग्राफ की नहीं। अगर हमें इस पैराग्राफ की भी लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है तो इसको बंद करके देखते हैं। डिफॉल्ट 1.15 है और ये हमने बंद किया, तो इसकी लाइन स्पेसिंग देखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो लाइन स्पेसिंग फीचर है हमारा ये सिर्फ पैराग्राफ पे काम करता है। ओके, क्या हो अगर मैं ओवरऑल इन सभी को सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग 2 कर देते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ओवरऑल टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ओवरऑल टेक्स्ट पे नहीं, ये पैराग्राफ की लाइन की बॉटम स्पेसिंग एक तरह से बढ़ा देते हैं। ओके, और बाकी जो पैराग्राफ के बीच में कुछ डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है वो सेट है। वो डिफॉल्ट स्पेस क्या होती है वो यहाँ पे हमें दिख रही है, एट 10 pt स्पेस, यानी कि 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो जब भी एक पैराग्राफ के बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ आना है तो ये 10 पॉइंट स्पेस ऐड हुआ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, इनकी बीच की स्पेसिंग में थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और ये कुछ करना एडजस्ट करके देखते हैं, कम होगी लेकिन ज़्यादा कम नहीं। अब ज़्यादा कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगेन यहाँ जो एप्पल मैंगो है ये एक पैराग्राफ की तरह ट्रीट हो रहा है, पैराग्राफ के बीच की डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट स्पेस। ओके, अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो ये एज अ पैराग्राफ बिहेव करेगा, ना कि डिफरेंट पैराग्राफ, ये एक सिंगल पैराग्राफ की तरह ट्रीट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर पे आते हैं जो कि हमारा पैराग्राफ है। अब ये जो पैराग्राफ है ये एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलेगा। ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें वो सारे ऑप्शन थे जो कि अभी हमने देखे, इंडेंटेशन और अलाइनमेंट दे रही, देन हमारे पास स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, और ये टैब्स का फीचर है जो कि इन ऑप्शन में यहाँ नहीं था। इन टैब्स के फीचर को जरा एक्सप्लोर करते हैं कि इससे क्या होता है। ओके, तो टैब्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछ कह रहा है कि अगर हम टैब बटन यूज करते हैं जो कि हमारे कैप्स लॉक के ऊपर होता है तो कितनी स्पेसिंग देनी है। ओके, डिफॉल्ट स्पेसिंग 4 स्पेस की होती है। एक बार मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास फ्रूट लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रूट के बाद अगर मैं टैब क्लिक करूँ तो कुछ इतनी स्पेसिंग आ गई। यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट रैंडम टाइप कर दिया। ओके, अब ये जो टैब था अगर वही मैं इसकी जगह 4 बार स्पेस बटन दबाऊँ तो इतनी स्पेसिंग आ गई। तो डिफॉल्ट में हमारे पास एक टैब इक्वल होता है 4 स्पेस बार्स के स्पेस बार क्लिक्स, ठीक है, या 4 वाइट स्पेस के भी कह सकता हूँ। हम स्पेस को वाइट स्पेस भी कहते हैं जो खाली जगह होती है वर्ड के बीच में। ओके, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि टैब क्लिक करने से 4 वाइट स्पेस की स्पेसिंग आए और हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा है तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ टैब्स के ऑप्शन से। अगर मैं चाहता हूँ ओवरऑल टेक्स्ट में मेरे टैब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाए तो मैं इस कंट्रोल ए से इस ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद जाऊँगा पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स पे, टैब पे, तो ये हम क्लिक करके सेट करेंगे फिर से। देन अब चेक करते हैं कि टैब हमारे 6 सेंटीमीटर, हाँ अब 6 सेंटीमीटर की स्पेसिंग आ रही है। तो इतनी बड़ी स्पेसिंग ऑब्वियसली 4 स्पेस बार से देख होती है, ये ओवरऑल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी फीचर में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।